और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं रिम्स का, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी सतव्रत किरण और साथ ही उनके साथ मौजूद है डॉक्टर BL शेरवाली, निदेशक राजीव गांधी अस्पताल नई दिल्ली, और वो सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। देखिए, झारखंड में जिस तरह से कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी थी, लेकिन अब कोरोना लगातार अब उसके केसेस सामने आ रहे हैं, साथ ही साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ा है। एक दिन में 4 मौत झारखंड में, ये पहला मामला है ऐसा। बिल्कुल। आज मैं देख रहा था कि झारखंड में मोर्टलिटी की अगर हम बात करें तो 4 डेथ्स जो हुई हैं। भारती जी, आवाज़ आपकी नहीं आ रही। सर, मेरा ये कहना है कि जिस तरह से राजधानी दिल्ली में जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन झारखंड सबसे इस मामले में देखें तो झारखंड अब तक सेफ ही रहा था। अगर हम देखें तो इस तरह से कोरोना की रफ्तार यहां पर बढ़ी, लेकिन रिकवरी के आंकड़े ज्यादा थे। लेकिन पिछले 2-3 दिनों के आंकड़े देखें तो अचानक से रफ्तार बढ़ गई, मौत का आंकड़ा भी बढ़ा। एक दिन में 4 मौत, ये पहली दफा सामने आया है। क्या आवाज मिल रही है सर हमारे? जी जी। हाँ भारती जी, हाँ बिल्कुल ठीक। आपका कहना है कि दिल्ली में जो केसेस हैं जी जी एज कम्पेयर टू झारखंड आज की डेट में देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। और अभी हम जैसे बात कर रहे थे, उसका कारण यही है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है दिल्ली में और झारखंड या रांची की बात करें तो उससे बहुत ज़्यादा है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि जहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वह नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा होंगे। और क्योंकि जब शुरुआत में बहुत सारे लोगों को विदेशों से दिल्ली लाया गया या बॉम्बे लाया गया, तो एक उसके कारण भी एक ये चांसेस हैं कि वहाँ पर बहुत सारे केसेस जो है हमारे कोरोना के पॉजिटिव हैं वहाँ। लेकिन जैसे हम झारखंड से कंपेयर करते हैं तो यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, और इसीलिए केसेस का संक्रमण जो है वो अगर हम देखें आज की डेट में टोटल शायद 2600 केसेस हैं। और मोर्टलिटी की जो बात कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं कि 4 डेथ हुई हैं, लेकिन जो चारों डेथ हैं कोमॉर्बिड कंडीशंस, जो पेशेंट थे और एल्डरली पेशेंट थे। तो इसके अंदर कोरोना में ये आमतौर पर देखा गया है कि कोमॉर्बिडिटी ये कारण है, ख़ासतौर पे कैंसर के पेशेंट है या एल्डरली पेशेंट हैं या डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है या हार्ट डिजीज़ है या कोई और कोमॉर्बिड कंडीशन उस पेशेंट को लंग कैपेसिटी कम हो, तो उसमें मोर्टिलिटी हो सकती है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ डॉक्टर SK शाही भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर शाही, देखिए, यहाँ पर झारखंड में रिकवरी रेट बहुत ज़्यादा है। अगर आप संक्रमण की रफ्तार देखिए, उसके मुकाबले बहुत अच्छे तरीके से लोग यहाँ रिकवर कर रहे हैं। हालांकि 2-3 दिनों में मामले बढ़े हैं, अचानक से उछाल आई है, लेकिन क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए अब? क्योंकि पहले से ज़्यादा, अब जब लॉकडाउन था तब लोगों ने खासा एहतियात बरता, अब अनलॉक है, तो ऐसे में लोग थोड़ी सी लापरवाह तो हुए हैं लोग। अब क्या पहले से ज़्यादा एहतियात बरतना है? कैसे खुद का ख्याल रखें कि संक्रमण से बचे रहें? सबसे पहली बात कि नंबर पहला है कि आप अपने को ये समझिए कि आपको इस महामारी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है। तीसरी बात, आपको जहां भी मौका लगे तो आप 2 मीटर के डिस्टेंस पे रहें, और अगर आपके मन में थोड़ी भी संभावना हो कि आप संक्रमण के पास गए थे, तो ये बहुत अच्छा होगा कि अब झारखंड सरकार में 5-6 ऐसी संस्था है जहाँ पे की टेस्टिंग हो रही है। रिम्स में तो खैर मैंने देखा है बहुत अच्छी यहाँ पे पहल है, और यहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट में बहुत सुनियोजित तरीके से टेस्टिंग कैपेसिटी का इंक्रीज किया है।
आई डोंट नो कि अदर प्लेसेस में कैसा है, लेकिन जैसा यहाँ है अगर हो जाएगी तो मेरे को लगता है कि आराम से 5-6 हज़ार की टेस्टिंग कैपेसिटी इनकी पर डे हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। जो डेथ कैपेसिटी है, प्रोफेसर सेरेवाल ने बताया कि इट इज़ ए कोमॉर्बिडिटी, और सिर्फ कोरोना के संक्रमण से उस आदमी की, व्यक्ति की डेथ नहीं हुई है, उसके साथ या तो वो बहुत ज़्यादा किसी दूसरे रोग से ग्रसित थे, ये मुझे को पूरा मालूम नहीं कि कौन सा रोग उनको था, लेकिन ये मैं 100% कंफर्मेशन के साथ कहता हूँ कि ओनली कोरोना कैन नॉट कॉज ए मॉर्बिडिटी, मॉर्टेलिटी इससे बहुत कम चांसेस होता है। अगर आप एसोसिएटेड डिजीज से हैं तभी होता है। यंगस्टर्स में रिकवरी रेट बिहार और झारखंड दोनों में, इवन मिडिल एज पीपल में मोर देन 75% है, जो कि आंकड़े बताते हैं कि बिहार और झारखंड का रिकवरी रेट किसी भी स्टेट, दूसरे स्टेट के बनिस्बत सबसे ज़्यादा अच्छा है, और उस अनुपात में आप की पूरी जनसंख्या झारखंड की 4 करोड़ के नीचे है। बिहार की भी जो जनसंख्या है 12 करोड़ के ऊपर है। तो उस पे इतनी बड़ी महामारी में इतने लाख मजदूर, इतने लाखों लाख आदमी प्रदेश में आए, संक्रमण लेके आए, फिर आपके राज्य और बिहार राज्य से फिर उनको बुलावा आ रहा है जहां काम करते थे। तो दोनों राज्यों ने जितना बन सका उनका टेस्टिंग करवाया। तो टेस्टिंग में तो रिजल्ट जब आप टेस्ट करोगे, दिस आंसर इज दैट कि अगर संक्रमण लोग बोलते हैं तो द संक्रमण का डाटा कहां से आएगा आपके पास? क्या मापदंड? टेस्टिंग जरूरी है, तो यानी कि जितनी मात्रा में टेस्ट हो पाएंगे, रिपोर्ट्स आ पाएंगे तो डिटेक्ट हो पाएंगे पेशेंट, तो उसके बाद रिजल्ट भी सामने आएगा उसे। हमारे साथ रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डॉक्टर मनोज भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, एक जो बहुत बड़ी खूबी आप देखिए कि झारखंड में मैक्सिमम पेशेंट जो कोरोना के रहे हैं उनमें सिम्टम्स नज़र नहीं आए हैं। अगर हम कंपैरेटिवली बात करें कि सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कोरोना पेशेंट के, लेकिन यहाँ पर ऐसा कम देखने को मिला है। तो ऐसे में चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता कि वो कोरोना से ग्रसित हैं। ऐसे में क्या ज़रूरी है कि कैसे क्या एहतियात बरतें और कैसे ये पता करें कि अब हमें टेस्ट करा लेना चाहिए, हमें जाँच करानी चाहिए कि हम कोरोना संक्रमित हैं या नहीं है? मनोज जी, क्या आवाज मिल रही है आपको? डॉक्टर मनोज, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? भारती जी, अपना क्वेश्चन आप रिपीट करिए डॉक्टर मनोज को। भारती बताइए। जी, मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूँ डॉक्टर मनोज। ये अगर झारखंड में कोरोना पेशेंट की बात अगर हम करें तो सिम्टम्स नज़र नहीं आए हैं, मैक्सिमम पेशेंट में सिम्टम्स नज़र नहीं आए हैं, लोगों ने टेस्ट करवाया है उसके बाद ये डिटेक्ट हुआ है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे में ज़्यादा खतरनाक है कि आपको सिम्टम्स पता ही नहीं है कि कोरोना के ये सिम्टम्स हैं और आप अगर ग्रसित होते हैं तो ऐसे में क्या प्रिकॉशंस, क्या एहतियात रखने चाहिए, या फिर हम कब चले जाएं डॉक्टर के पास ये पता करें कि ग्रसित हैं इस संक्रमण से या नहीं? नहीं, आपने पूरी इंडिया की बात करें या झारखंड की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें, सारी जगह ये सिम्टोमेटिक केसेज ही ज़्यादा है। ठीक है, और अगर जब तक आदमी उसमें कोई मॉर्टलिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ को मॉर्बिड कंडीशन से ही लोग मर रहे हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसका बहुत सारा स्ट्रेन था पहले, जैसे आप सार्स और मर्स की बात करते थे पहले, तो कोरोना का ही था, इन्फ्लुएंजा का ही टाइप था, तो उसमें मॉर्टलिटी काफ़ी ज़्यादा था। इसमें मॉर्टलिटी बहुत ही कम है, तो घबराने की जरूरत तो है ही नहीं। और ये सिम्टोमेटिक है, अगर आपको पॉजिटिव मिल भी रहा है तो आप एहतियात दूसरे के कॉन्टैक्ट में ना जाएँ, जाकर के अपना जो प्रिकॉशन हो तो प्रिकॉशन लें। वैक्सीन आएगा, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा, अपने आप हम लोग सब रिकवर कर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, इसलिए घबराने की जरूरत तो है ही नहीं इसमें। एक बहुत छोटा सा सवाल, इसका जवाब चाहूँगी मैं डॉक्टर मनोज आप ही से
क्या हर्ड इम्यूनिटी यहाँ पर अगर हम झारखंड के केसेस में देखें तो क्या हम अब उस लेवल पे हैं? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग है मुश्किल है, लोग वहाँ पर पता भी नहीं चला है वो ग्रसित है या नहीं है, लेकिन लोग बाहर से लौटे हैं, एक साथ रह रहे हैं और अब तक सेफ हैं, सुरक्षित हैं। तो क्या हम उस लेवल पर हैं? नहीं, ये अभी कहना बड़ा मुश्किल है कि हम इम्यूनिटी लेवल में पहुंच गए हैं। जब तक कि हम देखें कि इस तरह के जो एक्टिव केसेस हैं, एक्टिव केसेस ख़त्म नहीं हो जाते हैं और यह संख्या जब तक घटने नहीं लगती है तब तक हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। एक्टिव केसेस जैसे ही घटने लगेंगे जा करके तो हम जा करके उस लेवल पर वो सोच सकते हैं कि हम इम्यूनिटी के लेवल में जा रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा। हो सकता है कि आगे दिन आप देखेंगे जो इन्फेक्शन रेट है वो बढ़ भी सकता है, हो सकता है कि इन्फेक्शन रेट घट भी सकता है जा करके। तो अभी जो मौसम है, इस मौसम में हो सकता है कि जो हम मॉइस्चर वाला मौसम, जो बरसात का मौसम है, इसमें इन्फेक्शन रेट बढ़ भी सकता है। इसीलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये काम करें, अपना डिस्टेंसिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है, इस पर ध्यान देंगे और उम्मीद है कि 15 अगस्त के आसपास में आपके देश में वैक्सीन आ जाएगा तो हो सकता है वैक्सीन कंप्लायंस रेट भी ज़्यादा अच्छा होगा। उम्मीद करनी चाहिए कि बहुत जल्द ये वैक्सीन आए और इससे निजात मिल सके। एक सवाल डॉक्टर BL शेरवाल से भी हम लेंगे। डॉक्टर शेरवाल, अभी मौसम भी चेंज हो रहा है, बहुत ट्रांसफॉर्मिंग है ये, बारिश हो रही है, इन्फेक्शियस डिजीज जो है इस मौसम में ज़्यादा बढ़ते हैं, ऐसे में कोरोना, क्या ये डबल अटैक नहीं है हेल्थ के लिए ये मौसम? बिल्कुल, ये हम सब के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है जी। और ख़ास तौर पर जो हमारा जून जुलाई का महीना है, अगस्त का महीना है, एक तो बारिश और एक ह्यूमिडिटी के कारण काफ़ी सारी और बीमारियां भी देखी जाती हैं। तो इसलिए हमको डरना नहीं है लेकिन चौकन्ना रहना है। हमको जो भी डॉक्टर शाही ने बताया, बड़ी सिंपल सी प्रिकॉशन है। अगर हम लेंगे 2 गज की दूरी, फिजिकल डिस्टेंसिंग और बार बार अपने हाथ धोने, अगर आप इतना कर पाएंगे तो आप अपना बचाव करेंगे, अपने परिवार का बचाव करेंगे, समाज का बचाव करेंगे और अल्टीमेटली वो एक कम्युनिटी और देश के लिए काफ़ी संभव है। जी, डॉक्टर शाही आपसे भी एक सवाल लेते हैं कि खासकर बच्चे और बुजुर्ग ये ज़्यादा इन्हें, डॉक्टर शाही अब आप शायद मुझे सुन पा रहे होंगे, ये बच्चे और बुजुर्ग इनकी सुरक्षा बेहद ज़रूरी है कोरोना को लेकर। अगर कोविड-19 का असर हम देखें तो बच्चे और बुजुर्ग ज़्यादातर इसकी चपेट में हैं। तो अगर हम अस्पताल की चीज़ों को, अस्पताल में जो ट्रीटमेंट मिलता है उसके अलावा अगर हम घर की ट्रीटमेंट पर ध्यान दें तो कुछ ऐसे टिप्स जो घर में बच्चों को कैसे सुरक्षित रख सकें, बुजुर्गों को कैसे सुरक्षित रख सकें? देखिए, बुजुर्ग और बच्चे, और सबसे पहले मैं बच्चों में आता हूँ कि बच्चों में ज्यादातर बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं होते। अगर बच्चों में कोई भी सर्दी, खांसी, बुखार की लक्षण आवे तो आदमी को सतर्क रहना चाहिए। कभी भी पहली बात कभी ये नहीं डरना चाहिए कि बच्चे को कोरोना हो गया। बच्चे को फ्लू भी हो सकता है, बच्चे को कोई दूसरा वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो इसका एहतियात बरते। पैरासीटामोल दिया जाता है बच्चों को जो कि काफी सेफ दवा है, उसे दे के देखें और अगर आवश्यकता हो तो निकटतम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट संस्था जो कि ICMR से रिकॉग्नाइज्ड है, उससे आप टेस्ट कराने का प्रयास करें। तो बच्चों में रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, 75%, 80%। अगर बच्चों को कोरोना हो भी गया है तो बच्चों को एक जगह आइसोलेट रखें, उनके खाने पीने, उनकी स्वच्छता पे ध्यान रखें और ट्राई करें कि वो बच्चा दूसरे पॉपुलेशन से मिक्सअप नहीं करे। और 5th डे ऑफ द पॉजिटिव के बाद एक बार जांच करावें, फिर उसके बाद 14वें दिन जांच करावें। 99% में बच्चा 14वें दिन के जांच में या 5वें दिन के जांच में निगेटिव हो जाता है, क्योंकि उसे विटामिन C और पैरासीटामोल के अलावा कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी इसकी दवा नहीं है जो कि दी जाती है।
अगर 2 बार टेस्ट निगेटिव आ गया तो वो बच्चा संक्रमण से बाहर है। अब आइए ओल्ड एज में, तो ओल्ड एज में 60 बरस से ऊंचे के जो 65 बरस को हो, 70 बरस के हो, 80 बरस के हो, लगभग देखा गया है कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड, ये सब बीमारियां मिडिल क्लास के फैमिली में बहुत ज्यादा कॉमन है। अगर कोई बीमारी हो तो ये हाइपरटेंशन और डायबिटीज, ये कोई, अब तो ये एक जैसे एक हिस्सा होता है हर घर में, आपको हर घर में मिल जाएगा कि ब्लड प्रेशर से ग्रसित है या डायबिटीज से ग्रसित है। ऐसे लोगों की किसी भी संक्रामण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो 65-70 साल के व्यक्ति पे सबसे जरूरी है कि उनकी जो ये बीमारी है, ब्लड प्रेशर या डायबिटीज, ये किसी भी हाल में बढ़े नहीं, उनका उचित मेडिकेशन जो चल रहा है वो चलता रहे, और ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की जांच करा के देखते रहे ये कि उनका ब्लड प्रेशर भी करेक्ट पोजीशन में हो और डायबिटीज भी करेक्ट पोजीशन में हो, तो संक्रमण की संभावना बहुत कम हो जाती है। अगर वो बाहर न जाए, अगर बहुत जरूरत हो तो जाए, तो वही फिजिकल डिस्टेंसिंग, पॉकेट में सैनिटाइजर की छोटी सी शीशी और फेस मास्क, काहे कि बच्चे और बुजुर्ग में ज्यादा का फर्क नहीं होता। जैसे बच्चे घर से बाहर जाने के लिए बहुत उतावले होते हैं, वैसे बुजुर्ग भी घर में बहुत ज्यादा रहना पसंद नहीं करते, चाहते हैं कि थोड़ा बाहर टहल के आए, थोड़ा लोगों से बात करें। तो जितना कम हो उसकी व्यवस्था हो, और अगर बाहर जाए तो उचित प्रोटेक्शन के साथ जाए, फिजिकल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर के साथ जाए, और अपनी जो बीमारी है डायबिटीज, हाइपरटेंशन की, उसका उचित ख्याल रखें। और उसके साथ अगर कोई बीमारी है तो उस कंसल्टेंट, उस विभाग से लगे हुए जो कंसल्टेंट है, मेडिकल कॉलेज में हो, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हो, जिनसे वो दिखाते हैं, उससे दिखाते रहें और कोरोना से बिल्कुल ना डरें। चलिए, उम्मीद करनी चाहिए डॉक्टर साहब कि आप तीनों ने जो गाइडलाइंस दिए हैं, या फिर ये कहें कि टिप्स हैं, ये छोटे छोटे टिप्स हैं, और कोरोना संक्रमण से बचने के यही टिप्स काम आने वाले हैं, यही एहतियात काम आने वाले हैं। बहरहाल न्यूज़ 11 भारत के साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर शाही आपका, डॉक्टर मनोज और डॉक्टर शेरवाल, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कोरोना को हमें हराना है, और सबसे जो खास बात डॉक्टर्स ने कही ये कि हमें घबराना नहीं है। अगर ऐसा कुछ है, अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आप ट्रीटमेंट कराएं, अस्पताल में जाएं, और उसके बाद इस जंग को भी आराम से, आसानी से जीता जा सकता है।